नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर चुके हैं 196 दिन पर 196 10वां अध्याय विभूति योग और 196 डे के श्लोक हैं 7वां और 8वां। तो आइए दोनों श्लोकों का पाठ प्रारंभ करते हैं। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधः भावः समन्विताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी इस विभूति अर्थात विस्तार को तथा योग शक्ति को तत्व से जानता है वह अविचल योग से युक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं ही समस्त संसार की उत्पत्ति का स्थान हूँ, मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर भक्ति भाव से युक्त ज्ञानी जन मुझको बचते हैं। अब इससे ज्यादा भगवान खुल करके क्या कहेंगे जब वो कह ही रहे हैं कि देखो, जो मेरे इस विभूति योग को तत्वतः जानता है वह निश्चय योग से युक्त होता है और इसमें संशय नहीं। भगवान को इस संपूर्ण प्रपंच का अधिष्ठान जानना अर्थात सृष्टि नहीं है, केवल भगवत सत्ता ही है, ऐसा जानना ही निश्चल योग है। भगवत सत्ता, यहां देखो भगवत सत्ता। वो पेड़ पौधे उग रहे हैं, वो सूर्य निकल रहा है, वो मक्खियां भिनभिना रही हैं, वो पत्ते हिल रहे हैं, ये भगवत सत्ता भगवत शक्ति के बिना असंभव है। भगवान कहाँ है? भगवान ऐसे थोड़ी दाढ़ी मूछ लेकर के आपके पास चलेंगे, डंडा लेकर के बैठेंगे, देखो मैं विष्णु हूं, मैं रुद्र हूं, मैं ब्रह्मा हूं, इस तरह मिलेंगे। पर कभी देखो, अपने आंगन में तुलसी के पौधे को देख लो, नए खिले हुए उनके पत्तों को देख लो, कि उन पत्तों पे आई हुई तितली को देख लो, कि उड़ती हुई मक्खी को देख लो, चलते हुए बादलों को देख लो। परमात्मा की शक्ति नहीं तो फिर क्या है? कोई विज्ञान का थोड़ी जादू है कि किसी ने उसमें इंजन लगा रखा और चीजें हो रही। और सबसे बड़ी करामत, अपने शरीर को देखो, रोटियां खाते हो और क्या निकालते हो, कैसे शक्ति आती है? कौन अपने अंदर ये ब्लड बनाता है? कौन है जो सो जाने के बाद भी आपका हार्ट का पंप चलाता है, आप ऑक्सीजन ले रहे हो? कौन है कि जो आपके अंदर कोई चीज कफ वगैरह अटक जाती है तो खांसी से बाहर निकल आती है? कौन है जो पानी पीते हो और पानी को विसर्जित करते हो मलमूत्र के आधार पर? कौन चला रहा है ये? इसमें और परमात्मा का क्या प्रमाण चाहिए? वो कह रहे हैं कि अथवा संपूर्ण जगत को भगवान का स्वरूप जानना और अपने को उसका साक्षी मात्र उससे पृथक देख, ये सब देख लो, जगत है लेकिन आप उसके साक्षी भी। यही तो अष्टावक्र गीता का सारा ज्ञान है। अथवा जैसे स्वप्न पुरुष स्वप्न दृष्टा से भिन्न है, या अथवा जैसे स्वप्न पुरुष स्वप्न दृष्टा से भिन्न है ही नहीं, केवल प्रतीति मात्र है, इसी प्रकार संपूर्ण प्रपंच अपने से भिन्न है ही नहीं, ऐसा जानना ही तत्व से जानना है और यही निश्चल योग है। जैसे स्वप्न में मानो मैं स्वप्न दृष्टा और स्वप्न पुरुष, मैं अपने आप को ही तो देख रहा हूं कि मैं रसगुल्ले खा रहा हूं, सपोज सपने के। देख कौन रहा है? सपना ये देख रहा है। उसके सपने में कौन रसगुल्ला खा रहा है? तो यही खा रहा है। तो स्वप्न दृष्टा और स्वप्न पुरुष भिन्न नहीं है। तो ये कहना चाहते हैं कि केवल प्रतीति मात्र है, इसी प्रकार संपूर्ण प्रपंच अपने से भिन्न है ही नहीं। वो कहते हैं ना, ईश्वर आत्मा ही परमात्मा है। कैसे? ये जो सारी सृष्टि देख रहे हो, उस सृष्टि का सृष्टाकर्ता परमात्मा है और तुम परमात्मा से अभिन्न हो, अलग नहीं हो, एक ही हो। ऐसा जानना तत्व से जानना है और यही निश्चल योग है। ये सारा अध्यात्म, ये सारा सनातन, ये सारी तपस्या, ये जो सारा तुम देख रहे हो अध्यात्म की यात्रा का एक ही लक्ष्य है कि हम अपने उस बोध को जगा सके कि वस्तु तो उसमें और हमें कोई अंतर नहीं है, हम वही है। लेकिन इस जानने का बोध जगने के लिए यही यात्रा करनी पड़ती है, बाकी तो यात्रा का कोई कारण नहीं। इस प्रकार भगवान ने अपनी विभूतियों का उल्लेख किया। अब अगले 2 श्लोकों में अपने भजन की विधि बतलाते हैं। कौन सी भजन की विधि? तो इसमें से आज एक श्लोक होगा, कल दूसरा श्लोक होगा, और वो श्लोक है
अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधः भाव समन्विता। मैं ही सबका उत्पत्ति स्थान हूं और मुझ में ही या मुझसे ही सबकी प्रवृत्ति होती है, ऐसा निश्चय करके विवेकी पुरुष भाव पूर्वक मेरा भजन करते हैं। विवेकी पुरुषों की बात चल रही है, अविवेकी की बात नहीं है। और विवेक का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन। जो सत्य और असत्य को समझने की बुद्धि रखता हो, यानी विवेक रखता है। हमें विवेक का मतलब बहुत एक उसका व्याप्त बड़ा है। कहते हैं ना, विवेक चूक जाओगे तो कोर्ट के अंदर भी जज को एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए छूट है। सारे गवाह खिलाफ हो गए हैं, फिर भी न्यायाधीश अपने विवेक का उपयोग करते, ये प्रावधान है न्याय में, अपने विवेक का उपयोग करते हुए उसको बाइज्जत बरी कर सकता है और सजा भी दे सकता है। मैं कहता हूं कि अगर उसके पक्ष में बैठे गवाह कि वो बरी होना तैयार है टेक्निकली, पर अपने विवेक का इस्तेमाल करके उसको सजा दे सकता है। और अगर सारी चीजें उसके खिलाफ है, उसको सजा होना निश्चित है, तो वहां पर अपने विवेक का उपयोग करते हुए उसको बरी कर सकता है। ये विवेक जो है ये सर्वोपरि है। तो विवेकी पुरुष सब मेरा ही स्वरूप है ऐसा मानकर खाते पीते चलते फिरते जो भी शुभाशुभ कर्म करता है, सर्व मेरी बुद्धि से मेरे लिए ही करता है। उसकी हर समय आत्मा आकार वृत्ति रहती है, यही उसका भजन है। बुद्धा शब्द से यहाँ अपरोक्ष ज्ञानी समझना चाहिए। बुद्धा मतलब बुद्धि, यहाँ पर जो बुद्धा आया ना, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, बुद्धि से परोक्ष ज्ञानी। किंतु ऐसा मानने से शुद्ध ब्रह्म से वेद की आशंका होती होगी, इसलिए यह श्लोक भक्ति परक समझना चाहिए, अथवा इसे ज्ञानोत्तर भक्ति भी कह सकते हैं। अथवा मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूं, इसलिए सब मेरा ही स्वरूप है, ऐसा भावना से युक्त होकर विवेकी मेरा भजन करते हैं। ऐसी भावना विवेकी की ही हो सकती है, विवेकी की होगी, मूर्ख की नहीं होगी। क्यों मूर्ख की तो हो नहीं सकती, यही सर्वभाव है। इसका 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में उल्लेख किया गया है। इसी भाव में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी जो दो पई लाइनें लिखी हैं कि अस विचारी पंडित मोहि बजही पाए हूं ज्ञान भक्ति नहीं तजही। जैसे श्लोक आते हैं, जैसे जैसे सब्जेक्ट आता है, मेरा प्रयास रहता है कि आपको 10 मिनट के अंदर 2 श्लोक हम ले रहे हैं, गीता दैनिक के आधार पर ले रहे हैं। गीता की यह डायरी है, महीना जुलाई चला है, मानो कि आधा साल निकल भी गया है, तो भी ये आप डायरी ले सकते हैं। तो इसका दूसरा उपयोग नहीं, इसमें 2-2 श्लोक लिखे हुए हैं गीता के, उस पर आप अपनी टिप्पणियाँ अपनी नोटेशन लिख सकते हैं। गीता कोई ये महंगी भी नहीं है, गीता प्रेस गोरखपुर की बड़ी प्यारी डायरी है, 150 रुपये के आसपास की आती है। अपने बच्चों को गिफ्ट दें नए साल में। ये हमेशा 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की डायरी होती है। तो अपने बच्चों को एक लक्ष्य दिया, भाई दिन के अंदर कुछ नहीं करते हो, एक होमवर्क लिखने का। आजकल के बच्चों को एक दूसरी परेशानी में देख रहा हूँ, बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं। क्यों लिख नहीं पा रहे हैं? कि जो लिखने का होमवर्क का ट्रेंड था स्कूल्स के अंदर, वो ट्रेंड खत्म हो गया। एक तो कानून ने उनको प्रोटेक्शन दे दिया कि बच्चे को आप डांट नहीं सकते, डपट नहीं सकते, मारना तो दूर की बात। और बच्चा रहा अगर अपने स्वभाव वाला, तो काम चोरी तो हमारा स्वभाव ही है, तो लिखने का नहीं होता। अब लिखने का नहीं होता तो आप उनके अल्फ़ाबेटिव कर्सिव वगैरह की प्रैक्टिस से ठीक नहीं किया तो उसकी हैंड राइटिंग खराब है। तो ये एक अच्छा माध्यम है कि एक पेज ही तो लिखना है। तुम जो सोचते हो, बच्चे को छूट दो, तुम जो सोचते हो लिख लो भाई उसमें, तो पता पड़े कि उसकी सोच क्या है, उसका विचार क्या है। 2 श्लोकों के विषय में ये पढ़ लिया, दुनिया भर के फालतू काम कर लेता है। 15 मिनट के अंदर उसने न जाने कितनी बार मोबाइल पे गेम्स कर ली होगी, न जाने बाहर घूम फिर करके कितनों के साथ उलूल जुलूल चीज़ों में उलझा होगा। स्कूल के अंदर भी कोई बैठा तो 100% तो कोई ऐसा तो नहीं पढ़ाई करके आया, और पढ़ाई कर भी ली तो क्या टाटा बिरला बनने वाला है। लेकिन जीवन के अंदर अगर संस्कार है गीता का, जीवन के अंदर एक श्लोक उसके जीवन में है कहीं, तो डिस्ट्रेस से, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, बेवजह की चिंताओं से, भविष्य में किसी आने वाली विपत्ति से, आपत्ति से उसको एक रोशनी मिलती है। ये गारंटी नहीं है कि उससे पैसे मिलेंगे, नहीं मिलते हैं,
गीता पढ़ने से कभी पैसे नहीं मिलते, ये बात सच है, लेकिन जो पैसे से मिलता है उससे कई गुना ज्यादा गीता के ज्ञान से मिल जाता है। मैं बारंबार कहता हूं कि अपने परिवारों में इसका बीजारोपण करो, अपने पड़ोस में, अपने जानने वालों में, अपने संबंधियों में थोड़ा सा। कोई एक व्यक्ति के नाम पे मैं नहीं कह रहा हूं, गीता सबके लिए सार्वभौमिक, कॉस्मिक। ये ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है, जितना पढ़ोगे, जितना इस पे डीप में जाओगे, आप कहते हो क्या साधना करें, क्या करें, एक गीता पकड़ लो, गीता के श्री चरण पकड़ लो, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ उसी में है। मैं तो बारंबार आपको निवेदन ही कर सकता हूँ, और समय हो जाता है तो वाणी को विराम देना पड़ता है। तो आज 2 श्लोक 7वां और 8वां पढ़ करके वाणी को विराम देंगे। आइए पाठ कर लेते हैं। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए